8. और हम लोगों ने तंत्र के ऊपर काफी डिटेल में बात करी है, तंत्र हो चाहे यंत्र हो। और कभी कभी ना मुझे ये चीज बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि आपने बातों बातों में एक चीज बोली एंड विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जब आप बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो भी एक तरीके का यंत्र है और तंत्र के माध्यम से हम इस यंत्र को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, उठा सकते हैं कोई एक नई पॉसिबिलिटी की तरफ अगर हम चाहें तो। बिल्कुल। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं जो हमारी बॉडी के माध्यम से। अब भाई हम जब बॉडी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कई बार चक्रों के बारे में काफी हम लोग बात करते हैं। मूलाधार चक्र का कई बार आप जो है उसका उल्लेख कर चुके हैं। तो इस तरीके से 7 चक्र होते हैं बॉडी के अंदर और अब कहते हैं कि अगर आप उसको अलाइन कर लेते हैं, अगर उसको जागरूक कर लेते हो, एक तरीके की कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हो जाती है आपके शरीर के अंदर। हाँ। तो ये इन थ्योरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यही ना इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या अगर कोई चाहे तो अपने शरीर को भी एक तरीके से तंत्र के माध्यम से आप कह लेना कि मतलब आई डोंट नो, जैसे आप नॉर्मली हम लोग चीजों के साथ करते हैं, जैसे नॉर्मल तांत्रिक मंत्रों को पेपर में लिख के भी कई बार जो है पोजीशन वगैरह कर सकते हैं। तो क्या हम अपने शरीर का भी इस्तेमाल, क्या कोई तांत्रिक हमारे शरीर का इस्तेमाल कर सकता है किसी तंत्र के विधान के लिए? तो ये जो है अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है। जी, मतलब बिल्कुल जैसा आपने बोला कि क्या हमारा शरीर, अब चूंकि शरीर की एक तांत्रिकी जो है, शरीर का जो एक पूरा सिस्टम है हम कह सकते हैं, वो खुद में एक बहुत बड़ा तंत्र है एक तरीके का। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको राहुल अगर याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको शव साधना के ऊपर। जब हमने आपको शव साधना का एक एपिसोड बताया था तो उसमें मैंने आपको बोला एक डॉक्टर था जो रिसर्च कर रहा था ह्यूमन बॉडी के ऊपर, राइट? और वो देखना चाहता था कि एक्चुअली मृत्यु के बाद क्या है। फिर उसने लोहा खाट वाले डॉक्टर की बात करें क्या? नहीं, वो भी था, वो एक अलग चीज थी। लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर का एपिसोड मैंने आपको बताया था जिसमें अब साइंटिस्ट बोल लो, डॉक्टर बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो उसको, तो वो जो डॉक्टर था वो एक शव के ऊपर कुछ चंदन वंदन लपेट के पता नहीं क्या क्या कर रहा था। तो कहने का मतलब जब शव साधना होती है, इसमें ना इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा शव साधना के बारे में थोड़ा और डिटेल बताना चाहूंगा जो थोड़ी सी गोर होगी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप पब्लिक को बोल दें, जितने भी हमारे लिसनर हैं सुन लें। राइट। सो ये जो बेसिकली टॉपिक है ये थोड़ा गोर होगा, तो जितने भी लिसनर्स हैं जो शायद गोर को इतना पसंद नहीं करते या फिर अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन वगैरह है तो आप चाहें तो आगे वाले एपिसोड्स पे स्किप कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। Having said that, let's just go back to the topic. तो शव साधना के एक और चरण पे अब हम आते हैं जहां पर शव साधना पे इंसान फोकस नहीं करता है, जहां पर इंसान ये फोकस करता है कि शव साधना से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है वो उसको हमेशा के लिए मिल जाए, यानी 10 महाविद्याओं की सिद्धि। ऐसा कई बार जो तांत्रिक होते हैं वो एक शव को लाते हैं और इसके साथ एसोसिएट होता है एक बच्चे का शव। अच्छा, ये मिलना बहुत रेयर होता है। तो इस तरह की सिद्धियां भी मतलब प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। एक डेड बॉडी जो पूरी तरीके से मर चुकी है और उसी परिवार का एक सदस्य और ऐसा जो बच्चा हो, जो छोटा बच्चा हो, मतलब आप कोई ऐसा सिनेरियो इमेजिन करिए जहां पर एक इंसान मरा हो करीब 30 से 35 साल का, 20 साल का भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ वहां पर किसी एक बच्चे की भी डेथ हो जाए। वो बच्चा 5-6 साल का हो, 10 साल के पहले का हो, राइट? जो मुंजा या ब्रह्म बनने के फिराक में हो, ऐसा आप मान के चलिए जी। तो इस तरह की जब 2 लाशें किसी साधक को मिलती हैं, उसके बाद वो ये हासिल करने की कोशिश करता है कि जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी तंत्र विधान हैं, वो उसके काबू में आ जाएं। ये मैं आपको प्री स्टोरी दे रहा हूँ उस चीज की कि स्वार्थ सिद्धि होती क्या है। ठीक है? तो जब वो ये सारे काम करता है, देखिए बेसिकली एट द एंड अमरत्व के लिए सारी चीजें होती हैं। लोगों को जिंदा रहना है चिरकाल तक। आप कोई भी साधक देख लें, जो बुरा साधक है उसका एक ही इंटेंशन रहता है एट द एंड कि भैया हमें ये सिद्धि इसलिए चाहिए ताकि और आगे तक हम जीवित रह जाए, या फिर हमें भगवान मान ले। लोग जो हैं वो हमें भगवान मान ले एक तरीके का। ये जैसे जब लोगों ने बुराड़ी डिस्कशन किया था तो उसमें आपने बताया था कि आमीन ये आपकी थ्योरी है कि जो एंटिटी थी उस घर में वो अपना एक योनि परिवर्तन करना चाहती थी। तो योनि परिवर्तन करना चाहती थी। कुछ ऐसी ही ख्वाहिश हम इंसानों की भी है कि हम अपनी इस जो हमारा ये इंसानी शरीर है इससे कुछ बढ़कर शायद हम बन जाएं, प्रेत बन जाएं या कुछ और बन जाएं।
क्या नाम आता है, मतलब क्या आप एक अपना ये उसको इंसानी लिमिटेशन से बाहर आना चाहते हैं? अब बिल्कुल राहुल, इंसानों का भी ऐसा होता है कई बार। मतलब अब देखिए नॉर्मल इंसान कैसा है, हम लोग तो केवल तंत्र के बारे में जान लिए, खुश हो गए मान लो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल सिर्फ सुनकर ही खुश हैं, कुछ को बहुत ज्यादा लालसा जग गई तो भाई चले गए घोरियों के पास, जो करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है सरप्राइजिंगली हमारे काफी से लिसनर्स हैं जो मुझे लगता है एकदम तांत्रिक बनने की तैयारी में हैं, जो कमेंट्स, जिस किस्म के कमेंट्स आते हैं हमें, मतलब लेजिट ऐसे कमेंट्स आते हैं जो त्रिपिंडी श्राद्ध किसी ने पूछा था मुझसे, उसमें लिखा हुआ था, आपने बताया त्रिपिंडी श्राद्ध के ऊपर लिखा हुआ है कमेंट्स पे। ऐसी चीजें जो शायद मतलब इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे, खुद एक पैरानॉर्मल रिसर्चर को सोचने पे मजबूर कर दे कि ऐसा भी होता है। जी जी, कितनी मुझे याद है जब ये साधनाओं के बारे में बात चल रही थी तो कितने लोग कर्ण पिशाचिनी साधना और अप्सरा की साधना के ऊपर जो इतना इंटरेस्टेड थे, उनके सवाल आते रहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ना एक नई लहर क्रिएट करेगा तांत्रिकों के देश में, और एक नया बैच होगा जो कि तंत्र का निकलेगा। बिल्कुल, मतलब खैर मैं इसको ज्यादा इंडोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस, इंडोर्स तो कोई नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें लोगों के अंदर कहीं ना कहीं छुपी थी। हाँ, मुझे एग्जैक्टली तो कहने मतलब लोगों को लाइक आइडिया नॉलेज था, शायद आईपीपी के माध्यम से वो सतह पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। हाँ कि भाई चलो किसी ने देखा देखी कि अच्छा इन्होंने बताया इसके बारे में, जाओ पूछ ही लेते हैं। मतलब मोटा मोटी सुना सबने था, थोड़ा बहुत ये वशीकरण का के बारे में या मुंजा के बारे में, लेकिन इन डिटेल में किसी ने बात करी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि संजीवनी सिद्धि, और मैं शॉक हो गया क्योंकि संजीवनी सिद्धि के बारे में जब मैं करीबन 6 साल बिता चुका था तंत्र में, उसके बाद मुझे पता चला कि इस तरह की कोई सिद्धि एग्जिस्ट करती भी है। राइट। तो लोगों को पता चल रहा है क्या, खुद तांत्रिक हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं। मुझे बड़ा चंपा लगता है कि भाई ये लड़के हो भी बीटेक के लड़के, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब अप्सरा साधना और जमाने भर चीजें। खैर वो फैसिनेटिंग है उनके लिए तो है भाई। अब हम बीइंग फ्रॉम इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्टर्स, अब उसको डिनाई तो नहीं कर सकते, फैसिनेटिंग तो है, तभी शायद हम भी कर रहे हैं। बट अगेन इंडोर्स तो शायद हम ही नहीं करते भाई। जो कर रहे हो पहले वो खत्म कर लो, बिल्कुल। उसके बाद गुरु का होना राहुल बहुत जरूरी है। और दूसरा कि जब गुरु नहीं होता है और उसके बाद आप लगे रहते हैं एक ही चीज में, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 2000 लोग पैरानॉर्मल सुन रहे हैं, ऐसे आप मान के चलिए। इसको हम सीधा स्वार्थ प्राण सिद्धि से जोड़ेंगे। 2000 लोग सुन रहे हैं पैरानॉर्मल, उसमें से 1000 तो केवल मजे के लिए सुन रहे हैं कि चलो लाओ एंटरटेनमेंट है सुन लेते हैं। बाकी 1000 को इंटरेस्ट है, वो अघोरियों के पास मतलब इधर उधर जा के समझ रहे हैं। उनको सिर्फ जानना है, उनको करना नहीं है। पर जो 1000 में भी से जो 500 या 200 हैं, वो एकदम डेडिकेटेड हैं कि मुझे करना ही है, ट्राई करके देखना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज यार, मुझे ये चीज सही लगती है। आई मीन अगर ट्राई करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप एक सच की तलाश में, आप खाली सुनी सुनाई भी यकीन नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि खुद से, विच आई रियली अप्रिशिएट, अगर आप किसी भी चीज में, नॉट जस्ट पैरानॉर्मल, किसी भी चीज में अगर आप, लेकिन अप्रोच हमेशा सही होनी चाहिए राहुल, मेरा ये मानना है। आप कुछ भी कर रहे हैं उसकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। हाँ यार, ऑब्वियसली अब इसके नाम पे आप घर पे ऊर्जा बोर्ड लेके अगर आप बैठे रात करने चलाएंगे तो वो फिर यार उसको तो कोई एडवाइस नहीं करेगा। कुछ लोगों की अप्रोच इतनी गलत हो जाती है कि लेट सपोज, अब देखिए गुरु की जो सानिध्य होता है, गुरु का जो एक आशीर्वाद होता है, वो ऐसे हवा में नहीं मिल जाता है। गुरु खुद चुनता है शिष्य को। अब तुम अपने आप में बड़े बन रहे हो कि मेरे अंदर सामर्थ्यता है, मैं सीख जाऊंगा, आप हमें सिखाओ। देयर आर पीपल जो ऐसा कहते हैं। जी मैंने देखी उस तरीके के कमेंट्स आपके। अजीब मतलब कि आप मुझे अपना गुरु शिष्य बना लो। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी ना, कई लोग ऐसा होता है कि जैसे हम लोग आम तौर पे इसको एंडोर्स नहीं करते, मना करते हैं जी, तो कमेंट ये आता है कि आप जो है मतलब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं उस चीज में, तो आप लोगों को मना करते हैं। तो यार मैंने कहा भाई ये कैसा मतलब सिंपल सा लॉजिक है, वो करना खतरनाक है। आपको डॉक्टर अगर आपसे कहता है भाई चाकू छुरा लेके घर पे सर्जरी ना करो, तो भाई वो तो सेंसिबल बात बोल रहा ना यार, सेंसिबल बात बोल रहा है। कोर्स करो, किसी के अंदर ट्रेनिंग लो, उसके बाद करो, समझ बात। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे लिसनर्स कि अगर आप इतने ही इंटरेस्टेड हैं तो पहले एक कोई गुरु की या कोई ट्रेडिशनल कोई वो तलाश लीजिए, अंडर किसी के सुपरविजन में करिए, अपने आप से इंटरनेट से देख करके। ये इंटरनेट भैया आजकल बड़ा खतरनाक हो गया इन सब चीजों के मामले में, कुछ भी उसमें बताया जा रहा है, कुछ भी समझाया जा रहा है। तो आप उस रूट को ना लेकर के किसी गुरु की तलाश करें, अगर वाकई में आप करना चाहते हैं तो। और फिर आप जैसा गुरु बोले उस हिसाब से चलिए। लेकिन अब वही जो आपको बोल रहा है कि 200 लोग जो सीखने के कगार पे चले जाते हैं, तो उन लोगों में से कुछ को गुरु मिल जाता है, ऐसे आप लेके चलिए। और जिनको नहीं मिलता है ना राहुल जी, पैशन तो होता है ना, उनमें भी है
मिला नहीं। Exactly. तो अब वो लोग खुद से करने लगते हैं। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि वो लोग जब कोई भी साधना करते हैं या उनको कहीं से कोई साधना मिल गई, मान लो ऑनलाइन, आप ही उस दिन बता रहे थे कि ऑनलाइन कच्चा कलवा मसान की साधना ऑनलाइन अवेलेबल थी। राइट। ऑनलाइन उनको कुछ मिला, अब उनको तो पता है नहीं कि गुरु बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो उन लोगों ने क्या काम किया कि उसकी सिद्धि करना शुरू कर दिया कलवा मसान की। उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 90% ऐसे केसेस में ये होता है राहुल कि या तो वो इंसान मर जाता है सिद्धि के दौरान, लेकिन यदि वो सिद्धि के दौरान नहीं मरा, उसको सिद्धि मिल गई। मैंने आपको कुछ ऐसे भी केसेस बताए जिसमें उन इंसानों को सिद्धि मिल गई है, स्वसिद्ध हो गए हैं वो लोग। लेकिन स्वसिद्ध साधक का मतलब ये हो जाता है राहुल, जो नेगेटिव होते हैं, कि उनकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है आत्माओं के लिए। सब जो एंटिटीज होती हैं, चलते फिरते ओइजा बोर्ड है, वो चलते फिरते ओइजा बोर्ड है, ये आप मान के चलिए। वो कहीं गए, आपने बुलाया कि अरे राजेश या फलाना जो भी नाम है, आइए हमारे घर पे आइए, डिनर है आपका। आपने तो डिनर के लिए बुला लिया, उनकी बॉडी एक मीडियम है, वो आ गए अपनी पूरी बॉडी लेके कि चलो ऐसा है। तो उन्होंने जो एंटिटीज सिद्ध करी, उनके साथ साथ जितनी एंटिटीज हैं वो सब आई हैं। अब उन एंटिटीज को फ्री विल है कि वो किसी भी जगह पर टिक सकती हैं, रुक सकती हैं। ऑल्सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात राहुल, जब हम किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं, राइट, तो वो हमारी स्वेच्छा होती है। जब कोई आता है हमारे यहाँ तो हम क्या कहते हैं, आइए हमारे घर में पधारिए, वेलकम, ऐसा करिए। तो जब व्हेन यू वेलकम समवन, तो तुम उसकी ऊर्जा को भी वेलकम करते हो, ऐसा कहते हैं। जाहिर सी बात है। और यदि उस इंसान के अंदर तो नहीं होती, उनके साथ होती है एंटिटीज, आपने वेलकम कर दिया तो सारी एंटिटीज आपके घर में प्रवाहित हो गई। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि ये उत्तराखंड में पहाड़ों में जो मुझे ऐसा जो लगता है, जो कई लोग जो साधनाओं में लीन रहते हैं, अगर वो किसी घर पे आते हैं ना, तो वो घर का पानी आनी कभी नहीं छूते। एग्जैक्टली। ये घर का मतलब नमक को तो हाथ ही नहीं लगाना है। पता नहीं, इसका भी शायद आप बेटर बताएंगे। घर के नमक का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। कहते हैं घर के नमक में घर की जो एनर्जीज होती हैं वो एक तरीके से समाहित होती हैं। बिल्कुल। वो घर का पानी भी नहीं पीते हैं, उनका ये वो रहता है रूटीन। बिल्कुल। मतलब मैं रामाशोक जी के साथ ग्वालियर गया था एक केस में जी। तो होटल में रुकना था हमें, होटल में ही हम लोग होटल ही प्रेफर करते हैं रुकने के लिए, तो या फिर एयरबीएनबी में जैसे जो हाउसेज होते हैं वो ले लिए। रामाशोक जी के साथ मैं गया और उनके घर का केस वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं ऑलरेडी 2 बार डिस्क्राइब कर चुका हूँ उसको। लेकिन हम लोग बैठे, वो लोग पानी लाए पीने के लिए, बोले पी लीजिए पानी। रामाशोक जी ने साफ मना कर दिया। मतलब हमें याद है कि हम लोगों ने कम से कम 10 से ऊपर घंटे हो गए होंगे पानी नहीं पिया होगा। प्यास कितनी लग रही थी, उनको भी लग रही है, ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत ज्यादा वो कंट्रोल कर लेंगे, उनको भी लग रही। उन्होंने कहा कि लग रही है प्यास, पर पिएंगे नहीं आपके यहाँ का पानी। वो बोले अरे पानी पीने में क्या दिक्कत है, पानी ही तो है। बोले नहीं, यही तो दिक्कत है। फिर वो कुछ खाने के लिए लाए, अन्न का मतलब कुछ बना हुआ पूड़ी उड़ी। उन्होंने बोला हम खा भी नहीं सकते आपके यहाँ का, हम आपके यहाँ का छू भी नहीं सकते, मतलब खाना, नॉट इवन खाना पीना दूर की बात, छू नहीं सकते, तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, सामने से जी। तो जब मैंने इसका और ज्यादा इन डेप्थ लॉजिक पूछा तो उन्होंने कहा कि जब कोई घर में कोई इंसान पोजेस होता है तो उसके घर के ग्रह देवता भी एक तरीके से शापित कुपित हो जाते हैं, आप ऐसे मान के चलिए। तो जो अन्न होता है वो आपके शरीर में जाकर क्या इफेक्ट करेगा आपको कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए किसी पोजेस इंसान के घर का ना आप खा सकते हैं ना आप पी सकते हैं, यदि आप वहां पर कुछ चीजें करने गए हैं। जी। यदि आपने खाया, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो वो उसका इम्पैक्ट आप पर एक अलग तरीके से पड़ेगा। अर्श, ये मुझे आपको लगता है बड़ी सटल चीजें हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये थोड़ा सा शायद अब सुनने में कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन जैसा मैंने तो देखा है कि हमारे गांव साइड में या इन जनरल अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो जो बड़े ब्राह्मण किस्म के लोग होते हैं, और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा जो बाईकास्ट हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में अपने जो कर्मकांड हैं जो कर रहे हैं, आप एक तरीके की स्पेशल पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योतिषी की पढ़ाई एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो वो अवॉइड करते हैं किसी के यहाँ खाना। उसका लॉजिक ये नहीं होता कि आप छुआछूत है या कुछ है, बस वो एक एनर्जी के एक जोन में है जो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको बर्बाद नहीं करना चाहते उस एनर्जी को। ब्रह्मचारी फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिनों पहले कुछ ये एक बड़ी बहस चली थी किसी मंदिर को लेके कि भाई यहाँ पे औरतों को अलाउड नहीं है आना, क्योंकि यार वो जो एंटिटी है जिसका वो मंदिर है वो अखंड ब्रह्मचारी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अशुद्ध हैं या आप पवित्र हैं, भाई मेरा डिसिप्लिन है कि मैं जो है उस एनर्जी से इंटरफेयर नहीं करना चाहता, जो मेरी एनर्जी है बिल्कुल बस रिटेन करना चाहता हूं। साफ है कि एनर्जी का इम्बैलेंस नहीं चाहते हैं वो लोग।
हाँ, और ये बहुत सटल आर्ट है, मतलब ये अगर आपको दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता नहीं है। एग्जैक्टली। कई लोग होते हैं, मैं कहता हूँ यार कि आप महीने भर रोजा रख लो तो उसमें आपका बॉडी सिस्टम एक अलग जोन में आ जाता है भाई, आपको अंदर से पवित्र महसूस होता है, और फिर आप उस प्योरिटी के साथ आप मतलब खेलना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि वो छेड़ा जाए, उसको बर्बाद हो, भाई आपका घर साफ है, आप नहीं चाहते अगला एक कचरा फेंके। आई मीन इट्स समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बिल्कुल राहुल, अब जैसे मैंने आपको बोला कि बॉडी उसी हिसाब से वर्क करती है जिस हिसाब से आपकी दिनचर्या होती है। एग्जैक्टली सेम, मतलब आप तो खुद भी इतना वर्कआउट भी करते हैं तो आपको खुद महसूस होता होगा फर्क बहुत ज्यादा। तो बॉडी कह सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र है, एक तरीके का ऐसा तंत्र और यंत्र है जी, जिसे हम कैसे भी ढाल सकते हैं राहुल। इसे हम तंत्र के वे में भी ढाल सकते हैं बहुत आराम से। जो काला तंत्र होता है, काली सिद्धियां, प्राचीन ताकतें होती हैं, उस सिद्धि के रूप में भी ढाल सकते हैं। जो पुराने यौगिक होते हैं, बोधि धर्मन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो यहाँ से चाइना गए, जो यहाँ से चाइना गए, और एग्जैक्टली अब अपेरेंटली थ्योरी ये है कि लोग कहते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स जो वहां पे की जाती है, तो इट्स लोगों का ऐसा मानना है कि बोधि धर्मा जी ने वहां पे शुरुआत करी थी मार्शल आर्ट्स की, और वो कलरीपयट्ट का एक अलग फॉर्म है, हाँ, जो जूडो से कराटे बोलते हैं वहां पे, कुंफू। तो अब राहुल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक बॉडी एक नीच कुल के तंत्र के लिए काम करती है ज्यादा। पहला तो जैसे मैंने आपको वो वेलकम वाला सिनेरियो बताया कि इंसान घर में आता है और उसके बाद अपने साथ की हुई जितनी भी एंटिटीज हैं उन सबको दे गया, और उसका ऐसा कोई मंतव्य नहीं है, उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि वो आपके घर में आके ये सब दे के जाएगा, पर चूंकि उसको प्रोटेक्शंस के तरीके नहीं पता है, क्योंकि उसको चीजों के तरीके नहीं पता है, इसलिए वो अनसपोजिंगली अब वो साधक बना घूम रहा है। जैसे वो जो कानपुर वाला एक लड़का है, मैंने आपको बताया था उसके बारे में, जो फोटो खींचता था और इस तरीके से, वो भी एक तरीके का मीडियम बन के घूम रहा है। उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या है, अब वो घूम के हर जगह जाके वो चीजें दे रहा है, साफ समझ में आता है। अब होता क्या है कि एक तो इस तरह के हो गए जो साधक, जो बिना गुरु के साधक हो गए और उन्होंने सिद्धि कर ली जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है स्वार्थ प्राण सिद्धि के बारे में। स्वार्थ प्राण सिद्धि का मतलब ये होता है कि आपने अपने ही प्राण को अर्पित करके उसकी सिद्धि कर ली है, एक तरीके का ऐसा सिनेरियो, जिसको शायद वेस्टर्न माइथोलॉजी में कहते हैं कि सेलिंग योर सोल टू द डेविल। सेलिंग योर सोल टू द डेविल, और उनकी एक बड़ी बचकानी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को लेकर, आई थिंक जी। लेकिन पर हमारे यहाँ थोड़ा इसका डीप है, डीप नॉलेज है। मुझे लगता है हमारे यहाँ सब कुछ ही डीप है, एग्जैक्ट, इन डिटेल है, ऐसा कह सकते हैं। खाली ये नहीं कि ये गॉड है, ये डेविल है, ये हीरो, ये विलन है, इसके भी मल्टीपल स्वरूप हो सकते हैं, हर चीज का, एवरीथिंग इज ग्रे। एग्जैक्टली। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं राहुल, मैं बनारस की आपको बात बताता हूँ। सो ये मेरी मम्मी के दूर के रिश्ते की एक पर्सन की बात है, जो मेरी दीदी लगती है ऐसा करके। ओके। उनके हस्बैंड थे, तो दीदी और वो जो हस्बैंड थे उनके, वो बनारस जाया करते थे घूमने के लिए। बनारस, किनारा मठ, मतलब उनकी बड़ी श्रद्धा थी इन सब चीजों में। एक दिन क्या होता है, बनारस में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है राहुल, अगर आपने सुना हो तो, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में बना हुआ है। तो ये लोग जाते हैं वहां पे, और वहां ना मंदिर के परिसर के अंदर नहीं, परिसर के बाहर एक साधु बैठा होता है, अलग तरीके का, मतलब वो कपालिक नहीं होता है, साधु होता है। ये बहुत पहले की बात है, 2010 के आप मान के चलिए, ऐसा आज से करीब काफी टाइम पहले की बात है जी। तो जाते हैं, और जैसे होता है ना कि वो लोग मांगते हैं, अरे 10 रुपए दे दो या कुछ ऐसा कर दो, कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। तो उनके हस्बैंड ने क्या काम किया राहुल, कि उन्होंने कुछ खिला दिया, कुछ दे दिया उनको। ओके, ठीक है। और देने के बाद राहुल एक अजीब सी चीज हुई, उसने कहा कि यहीं बैठ जाओ, वो जो साधु था। अब जीजा जी जो थे वो वहीं पे बैठ गए, अचानक से बैठ गए राहुल। ये अजीब तरीके का वशीकरण था। तो दीदी ने बोला कि तुम उठो, बैठ क्यों रहे हो? तो अचानक से जैसे नहीं हिट करता है कोई चीज उनके दिमाग में, कि अचानक से कोई दिमाग में आया, वो अचानक से उठ के बैठ गए। तो वो उठे, बोले पता नहीं, ऐसा लगा कि साधु हमें बुला रहा है इसलिए हम बैठ गए उसके पास। साधु ने एक जायफल और एक पान का पत्ता दिया जीजा जी को। बोला आज से तेरे शरीर का संकल्प मेरा है, ये शब्द बोले राहुल, एग्जैक्ट ये शब्द थे। इसका थोड़ा लाइक मीनिंग समझाएंगे, मतलब एक एवरेज ऑडियंस के लिए, राइट? मतलब जब आप कोई यज्ञ हवन करते हैं तो आपको एक पान का पत्ता, संकल्प लिया जाता है। पैसे उसमें रखो, कई लोग पानी के साथ भी करते हैं। पानी के साथ भी करते हैं। संकल्प मतलब मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इसको श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करूंगा, और ये यज्ञ हवन जो भी कर रहा हूँ ये सफल हो जाए, राइट? ये उसका संकल्प होता है। शरीर का संकल्प क्या होता है राहुल, कि वो तुमने जैसे ही पैसे दिए, उस साधु ने, मतलब वो एक हवन कुंड है, ये मान के चलो, जो साधु का शरीर है, उसने ये मान लिया कि तुमने अपना शरीर, अपनी आत्मा अर्पित कर दी है उस साधु को। अब वो जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है।
तो दीदी ने कहा कि मतलब चल दो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, अंदर बाबा के दर्शन करो। ओके। दीदी ने ऐसा बोल दिया। तो साधु ने दीदी से कहा कि सिर्फ 13 साल हैं तेरे पास। ये वर्ड एग्जैक्ट उसके थे कि सिर्फ 13 साल हैं आज से। उससे पहले यदि तेरे पति ने मेरे पास समर्पण नहीं किया तो तू देख क्या होता है। फिर जिया जी चले गए वहां से और दीदी लोग आ गई घर वर पे। फिर अपना वो गांव चले गए। राहुल कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मतलब 13 साल से पहले खैर जिया जी कभी जा नहीं पाए बनारस और उनकी मौत हो गई सडनली, बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से। एक रात वो सोए, अगली रात नहीं रहे वो। तो ये शायद एक साधु का श्राप था जो इस तरीके से काम कर रहा था। फिर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानी, अच्छा उनकी मौत 2 साल पहले ही हुई है, तो मैंने ज्यादा इन सब चीजों के बारे में थोड़ा जाना तो मुझे पता चला कि ये जो साधु होते हैं ये आपके शरीर को एज अ संकल्प अपने पास रख लेते हैं और आपकी आत्मा, आपकी जीवात्मा का कुछ अंश इनके पास आ जाता है जब आप पैसा देते हो तब। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पैसा मत दो। खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे सजेशन में मैं पैसा देना किसी को अवॉइड करता हूँ। मैं उसको कुछ खिला दूंगा पर मैं कभी पैसा नहीं दूंगा। अन्न दे दूंगा, कुछ ऐसा कर दूंगा, बट कभी पैसे का दान नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। लक्ष्मी कभी दान नहीं करूंगा। तो अंटिल अनलेस आप घर में कोई नौ दुर्गा की पूजा ना कर रहे हो, इस तरीके से कन्याओं को नहीं दे रहे हो, तब तक जी मैं पैसे का दान नहीं करता। तो उसके बाद जो है जीजा जी खत्म हुए हैं। मैंने जब इन सब चीजों के बारे में जाना तो मुझे पता चला है कि एक तरीके की सिद्धि होती है, इसे स्वार्थ प्राण सिद्धि कहते हैं। और ये जो सिद्धि होती है इसमें तांत्रिक या बाबा जो भी आप कह लें, वो इंसान के शरीर को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है अपने सिद्धि के दौरान। कहते हैं कि इंसान, जब आपको याद होगा राहुल, मैंने अघोर घाट की बात आपको बताई थी कि वहां इंसान स्वेच्छा से बलि देते हैं माता के सामने, राइट, अपना सरवर सब कुछ फाड़ के। ये एक उसका एडवांस वर्जन है। इसमें तांत्रिक इतना वशीभूत कर देता है इंसान को, इतना ज्यादा उसकी सोल को कैप्चर कर लेता है कि यदि तांत्रिक बोलेगा, मुझे याद है आज भी एक केस जहां पर उस तांत्रिक ने ये कहा कि अपने हाथ का अंगूठा काटो और इस हवन कुंड में डाल दो, ये पहली आहुति है। तो वो इंसान इतना वशीभूत था कि उसने मतलब पास में रखे जो आम जिससे नहीं काटे जाते थे राहुल, वो गांव में ऐसे करके होते थे नुकीले से, तो उसमें अपना ऐसे अंगूठा पूरा रेत दिया और अंगूठा उठा के उस हवन कुंड में डाल दिया, एकदम न्यूट्रल एक्सप्रेशंस के साथ में। मतलब वो इंसान के शरीर की एक एक करके बलि ले रहा था, एक एक पार्ट्स की बलि ले रहा था, जिससे उसकी स्वार्थ प्राण सिद्धि हो सके। मैं और इन डेप्थ में बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है, स्वार्थ प्राण सिद्धि का मतलब। तो इसका मतलब, जैसे मैंने आपको परकाया प्रवेश बताया कि एक स्पेसिफिक बॉडी में परकाया प्रवेश होता है, लेकिन इस सिद्धि को हासिल करने के बाद जो तांत्रिक होता है राहुल, वो किसी भी शरीर में परकाया प्रवेश कर सकता है, किसी भी शरीर में, जिस शरीर में वो चाहे। उसके लिए किसी उसको स्पेसिफिक बॉडी की जरूरत नहीं है। ओके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि, बट हाँ, एक सीन बहुत जरूरी होता है कि जब आपने स्वार्थ प्राण सिद्धि कर ली, उस इंसान को अंगूठा काट दिया, फिर उससे बोलता है कि अपने बाल एक एक नोच के उस अग्नि कुंड में डालो और एंड में खुद को समर्पित कर दो अग्नि कुंड में। रात भर वो कुंड जलेगा, रात भर में उस इंसान को मर जाना है। उसके बाद फिर तुम्हें एक लाश लानी होगी जिसके साथ उसका बच्चा एसोसिएटेड होगा, और फिर उस पर बैठकर, बच्चे के लाश के ऊपर बैठकर सिद्धि करनी होगी। औरत लेडी के ऊपर बैठ के, लेडी के बगल में बैठ के सिद्धि करनी होगी। तब जाकर तुम्हें स्वार्थ प्राण सिद्धि जो है वो सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के बाद वो जो आदमी है, लेट सपोज राहुल आप सो रहे हो और किसी ऐसे तांत्रिक के पास कोई गया जिसके पास स्वार्थ प्राण सिद्धि है, तो वो अपनी आत्मा को आपके शरीर में डाल देगा और आपकी आत्मा थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाएगी। मतलब आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। आप कोई जाके गलत काम करके आ भी जाओगे, लेट जाओगे, फिर आपकी आत्मा को आपके शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप कहोगे यार मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। कितने ऐसे केसेस आए जहां पर इंसान कहता है कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कर क्या रहा था, और करने के बाद मतलब मैं था नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं। इवन जो एक मेरा फ्रेंड है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, उसने मुझे बताया कि कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर इंसान ने मतलब बड़ी ही बेरहमी से किसी जानवर को खा लिया है आउट ऑफ नोवेयर। उसके बाद वो कह रहा मुझे पता ही नहीं मैंने क्यों खाया, मेरा तो पालतू था, हम तो 2 साल से पाल रहे थे इतना प्यार से। तो ये जो स्वार्थ प्राण सिद्धि होती है, ये बड़ी बुरी तरीके से असर करती है किसी पर, और एक तांत्रिक ही इसको कर सकता है बहुत अच्छे से।
हर्ष, ये तो बात हो गई स्वार्थ प्राण साधना की, कि मतलब कैसे आप अपने शरीर को एक तांत्रिक यंत्र बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल। हर्ष, अगर हम लोग तंत्र की बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे एक एंटिटी के बारे में पूछूं। मैंने रिसेंटली जो है एक एंटिटी के बारे में थोड़ा सुना है, और ये एंटिटी जो है पंजाब से आता है। आई थिंक हम लोगों ने पंजाब की एंटिटीज और पंजाब में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बहुत ज्यादा शायद इन डिटेल बातचीत करी नहीं है। जी तो ये आई थिंक उसकी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ये एक एंटिटी है जो कि पंजाब में ज्यादातर पाई जाती है, और वहां पे ऐसा मानना है कि जो लोग जल के मर जाते हैं अक्सर वो इस एंटिटी में परिवर्तित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा कहते हैं कि जो जल कर मर गए हैं या फिर जो सड़ कर मर गए हैं, जी जी, कुछ ऐसे तांत्रिक प्रोसीजर्स के जरिए ऐसे बुरे लोग जो होते हैं वो उनकी चीजों का उपयोग करके लोगों पर गलत चीजें करते हैं। और इस एंटिटी का नाम है सलेड़ा।